Hello guys, myself R.K. Misra, your chemistry teacher. बच्चों, आज ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग 11th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। टॉपिक हमारा है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन के यूजेस क्या हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया, और हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। यूज़फुलनेस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, और क्यों हाइब्रिडाइजेशन की नेसेसिटी, आवश्यकता क्यों आई, उसकी क्या है उसमें खास बातें। तो देखिए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिएगा ठीक से। पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया था आयनिक कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड में बच्चों एक टर्म आता है, हमने उसकी प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल, है ना। वो उनके अंदर एक ज्यामिति पाई जाती है, ज्योमेट्री पाई जाती है। उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है बच्चों वो क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको संकरण। क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों होता क्या है, ध्यान समझना। जब दो या दो से अधिक, ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक लगभग समान कक्षा के कक्षक ऑर्बिटल्स जब आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उससे एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षक, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों संकरण। देखो एक साधारण सी बात देखें हम, जैसे मान लीजिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2, है ना। ध्यान से देखो आप, 2s में और 2p में अगर यहाँ देखा जाए तो 2s में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2s है आपका, और ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है ये। 2p में आप देखो, चूँकि आप जानते हो सर 2px py और pz 3 भागों में बटा होता है, और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन बच्चों जब ये ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब आपस में कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों। ये यहाँ से आप ध्यान से देखना, जो ये ऑर्बिटल हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में, ये जंप कर जाएंगे। जैसे ये वाला यहाँ चला है तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ जो 2 हैं उनमें से एक यहाँ चला आएगा, मतलब सारे के सारे जो ऑर्बिटल हैं वो भर जाएंगे। तो इस तरह से बन जाएगा बच्चों, ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे आपके 1 2 3। ध्यान से देखो, इसमें 2s वाला 2px 2py और 2pz 2 हैं, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें। अब आप देख रहे हो कि ये जो नया वाला बना, इसमें दोनों का मिश्रण है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। इस तरह से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, अगर आपसे कोई कहे व्हेन 2 और मोर ऑर्बिटल्स, जब 2 या 2 से अधिक कक्षक लगभग समान ऊर्जा के हों, जब 2 या एक ही परमाणु के या विभिन्न परमाणुओं के, 2 परमाणुओं के भी हो सकते हैं कक्षक, इसमें होते ही हैं, 2 परमाणु कक्षक भी होते हैं, एक ही परमाणु के भी हो सकते हैं, 2 परमाणु के भी हो सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के, ठीक है ना, कक्षक, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में जब संयोग करते हैं या आपस में जब ओवरलैप करते हैं, सही शब्द तो बच्चों उनके लिए ओवरलैप ही है, जब आपस में वो अतिव्यापन करते हैं तो उनसे एक नया कक्षक बनता है जो लगभग समान ऊर्जा का होता है। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं, और बनने वाला जो नया कक्षक है बच्चों आपका, उसको संकरित कक्षक कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, अगर आपने देखा होगा CH4 मीथेन के संकरित कक्षकों को अगर आपने देखा होगा तो पहले इनको जनरली देख लीजिए।
कार्बन और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों वो चतुष्फलकीय होती है, कुछ इस प्रकार की। इसमें 4 फलक हुआ करते हैं इस तरह से, और आपने अपनी किताबों में देखा भी होगा इसको बने हुए, कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है ये, ठीक। और ये इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है ना। ये कैसे बना हुआ होगा देखना ध्यान से। कार्बन परमाणु, चूंकि कार्बन जो है आपका वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पी ऑर्बिटल हमारे कुछ इस तरह से हुआ करते हैं, हमने आपको बताया है इस आकार के होते हैं, ठीक। ये पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल्स कुछ इस प्रकार से बने होंगे, और चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम जो है आपका वो स्फीयर होता है, गोलाकार होता है। और कितने हाइड्रोजन हैं देखो यहाँ पे ध्यान से आप, तो एक हाइड्रोजन यहाँ हुआ होगा, ठीक है, और एक इस तरह से यहाँ पे ऐसे बना हुआ होगा, ठीक, और एक इस तरह से, तो यहाँ बना हुआ होगा इस तरह से। इनके आधे भाग को नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा गैप बन जाएगा और बीच में कार्बन होगा। तो इस तरह से संकरित कक्षकों को का एक जो मॉडल बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों। संकरित कक्षकों का मॉडल कुछ इस तरीके से बनता है। फिर से देख लेते हैं हम लोग, संकरण क्या है ना। व्हेन 2 आर मोर ऑर्बिटल्स ऑफ almost same energy combines together or overlap together, then they form almost same energy new orbital. This new orbital is known as hybrid orbital, and this total process is known as hybridization, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के कुल कितने प्रकार होते हैं, अभी इसको नोट न करिएगा क्योंकि ये फिर मिलेगा आगे, तो हमने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, ठीक है। देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कुल कितने प्रकार होते हैं बच्चों। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और एक होता है आपका dsp2, इस तरह से, है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं आपकी, इस तरह से कुल हाइब्रिडाइजेशन हुआ करते हैं बच्चों, ठीक। बात समझ में आ रही है, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हुआ करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, तो आप कहोगे कि जब किसी भी एटम में, है ना, किसी भी एटम में एक ही एटम के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों बातें रहती हैं। ज़्यादातर आपको डिफरेंट एटम से मिलेंगे, जैसे CH4 में देखो आप ध्यान से, हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम थे, लेकिन एक ही एटम के भी हो सकते हैं, ये भी इसमें शर्त है। तो ध्यान रखना, जब एक s ऑर्बिटल, है ना, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिले तो उससे क्या बनेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसमें क्या होगा फिर, sp हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत सिंपल है। व्हेन 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल ओवरलैप टुगेदर देन दे फॉर्म sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s होगा, 2 p ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पे एक s और 3 p ऑर्बिटल होंगे, है ना। चूंकि s ऑर्बिटल में एक ही, s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो वहाँ पर एक ही रहेगा, और p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं तो अलग अलग, एक बार 1 फिर 2 फिर 3 हो गए। इस तरह से sp3d मतलब एक s 3 p और एक d हो गया आपका, है ना, एक s 3 p और 2 d हो गए। इस तरह से बनता चला आता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसको निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखें इसके निकालने का तरीका क्या है बच्चों, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस एलिमेंट में, किस कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका एक सामान्य सा सूत्र होता है बच्चों। सबसे पहले हम उस फार्मूले को देखेंगे। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर उदासीन परमाणु है, उदासीन अणु है, उदासीन यौगिक है, तब ये सूत्र लगेगा। ध्यान रखना, अभी धनायन और ऋणायन के लिए दूसरे फार्मूले होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दूसरे फार्मूले होते हैं। मतलब मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, व्हेन कंपाउंड इज न्यूट्रल, अगर कंपाउंड न्यूट्रल है आपका तो एक फार्मूला होता है बच्चों V+m/2, ठीक है, V+m/2। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि CO2 में कार्बन एटम पर आप बताइए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया सिंपल कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है सर, तो आप देख रहे हैं कि ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है। जब न्यूट्रल कंपाउंड है सर तो फार्मूला कौन सा लगेगा, V+m/2।
वी का मतलब होता है बच्चों, वी का मतलब क्या होता है, देखें यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in the outermost shell of central atom, केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे कह सकते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट शेल में बात एक ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दिया तो चाहे आउटर मोस्ट कहें चाहे ना कहें, बात तो एक ही है, अंडरस्टैंडिंग है इतनी, लेकिन लिखने का लैंग्वेज है, लिखते हैं इस तरीके से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो आप जानते हो कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6, तो 2 4 ऐसे बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बताया हूँ आपको कई बार। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके, 4 आए, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, 4। M का मतलब होता है बच्चों मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एलिमेंट कहो या एटम कहो, जो आपकी इच्छा, मतलब सेंट्रल एटम से जो जुड़ा हुआ है क्या वो मोनोवैलेंट है, यह देखना है हमको। तो सेंट्रल एटम इस केस में हमारा कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और हम सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, और यहाँ पे किसको कह रहा है वो मोनोवैलेंट, इसका मतलब वो ऑक्सीजन है डाईवैलेंट, है ना। जब मोनोवैलेंट है तो m की वैल्यू हो जाएगी 0, डाईवैलेंट है तो 0 हो जाएगी, मोनोवैलेंट होगा तभी लिखेंगे, अपॉइंट 2 आ जाएगा संख्या 2, और जब नंबर बच्चों 2 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। मैं समझ रहा हूँ पहली बार थोड़ा कम समझ में आया होगा, फिर से रिपीट कर लेते हैं, है ना, और फिर से रिपीट करके आपको फिर से अगले लेक्चर में मैं इसके आगे से आपको बताना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको नोटिस करते चले, थैंक्स।